नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है आपको नई प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो चीज़ हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं, क्या वह भीतर ही नहीं छुपी होती है। यह है भिखारी की पोटली, एक ऐसी कथा जो दिखाती है कि असली धन क्या होता है। कथा एक छोटे से कस्बे अमृतपुर की है। यहाँ एक बूढ़ा भिखारी रहता था, नारायण। चीटक कपड़े, कांपते हाथ, पीठ पर एक भारी पुरानी पोटली जिसे वह कभी खोलता नहीं था। लोग सोचते ये तो पागल है, ये पोटली लिए फिरता है जैसे खजाना हो। नारायण रोज मंदिर के बाहर बैठता, भीख मांगता और शाम को उसी मंदिर के पीछे सो जाता। एक दिन एक छोटा बच्चा आरव मंदिर में नारायण को देखकर माँ से पूछा, माँ, ए बाबा हमेशा वही पोटली लेकर क्यों बैठते हैं, इसमें क्या है? माँ बोली, कौन जाने बेटा, शायद इसी में उसकी पूरी दुनिया छुपी है। आरव धीरे धीरे उस भिखारी से जुड़ाव महसूस करने लगा। कुछ शरारती लड़कों ने सोचा कि पोटली में कुछ अमूल्य है। एक रात उन्होंने, जब नारायण सो रहा था, पोटली चुरा ली। सुबह होते एक गांव में हंगामा मच गया। बाबा चिल्ला रहे थे, मेरी पोटली दो, वो मेरा सब कुछ थी। लोगों को समझ नहीं आया एक फटे हाल भिखारी क्यों इतना रो रहा है। एक पुरानी पोटली के लिए जब चोरी करने वाले लड़कों ने वह पोटली खोली, उसमें से निकले एक टूटी हुई लड़की की मूर्ति, एक पुराना साजा हुआ खत जिस पर लिखा था, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी, और एक छोटा सा कपड़ा लाल रुमाल जिस पर लिखा था, बाबा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा बेटा अर्जुन। लड़के सन्न रह गए। वह कोई खजाना नहीं था, वो तो यादों, रिश्तों और भावनाओं की थाती थी। लड़के दौड़ते हुए बाबा के पास लौटे, रोते हुए पोटली लौटाई और उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा हमें माफ़ कर दो, हमें लगा इसमें धन है। नारायण रोते हुए बोले, ये धन नहीं, ये मेरी जिंदगी थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने पहली बार नारायण को एक इंसान की तरह देखा, जिसकी भी एक पत्नी थी, एक बेटा था, एक जीवन था। गांव वालों ने मिलकर नारायण के लिए एक छोटी झोपड़ी बनवाई, उसका इलाज करवाया। आरव हर दिन स्कूल से लौटते हुए उसे प्रणाम करता। नारायण ने एक दिन कहा, धन वो नहीं जो तिजोरी में हो, धन वो है जो दिल में हो, रिश्तों की यादों में, एक स्पर्श की गर्मी में। मित्रों, हम अक्सर चीज़ों की कीमत उनके दिखावे से लगाते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे कीमती चीज़ें सबसे सादे कपड़े में लिपटी होती है जो हमारे पास है। उसे तब तक ना खोइए जब तक उसकी कीमत समझ ना आए। क्या आपने कभी ऐसा कुछ खोया है जिसकी असली अहमियत बाद में समझ में आई हो? कमेंट में बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो
लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, क्योंकि हम रोज़ लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है। धन्यवाद मित्रों।